Hi, welcome back. Class 12th Accountancy Chapter 7 Company Accounts Issue of Shares। इसमें आज का टॉपिक है कॉल पेड इन एडवांस। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। कॉल पेड इन एडवांस, सबसे पहले इसका मीनिंग को समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जब कंपनी जनरली जो अपने शेयर्स इशू करती है उसके ऊपर जो पेमेंट है जो मांग करती है वो डिफरेंट पीरियड के अंदर मांग करती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर चाहे तो डिफरेंट डेट के ऊपर जो कंपनी ड्यू करके मांग करती है उससे बचने के लिए वो अपनी जो पेमेंट है उसे एडवांस में जितनी उसकी बनती है वो उसे कंपनी को जो भुगतान करता है उसको हम कॉल पेड इन एडवांस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि केवल कंपनी यदि उसने अंडर सेक्शन 50 के अंदर जो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 13 के अनुसार यदि उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि कंपनी कॉल इन एडवांस ले सकती है, तभी वो कॉल इन एडवांस को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब हम चलते हैं कि जो जर्नल के अंदर जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो कॉल इन एडवांस होती है, तो उसको किस प्रकार से हम रिकॉर्ड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले जब अमाउंट एडवांस की जो उसे प्राप्त होती है, कॉल इन एडवांस कंपनी को प्राप्त होती है, तो बैंक को डेबिट करेगी और कॉल इन एडवांस को क्या करेगी, क्रेडिट कर देती है। लेकिन जब पर्टिकुलर डेट को वो जो अमाउंट ड्यू होती है तो उस टाइम उसे ड्यू की एंट्री डालनी होती है। तो उस टाइम क्या करेगी, कॉल शेयर्स कॉल मनी को क्या करेगी, डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल को क्या कर देगी, वो क्रेडिट कर देगी। जब रिमेनिंग पेमेंट उसके पास आता है, जो एडवांस तो आया पहले आया हुआ है वो जिसका तो उसने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट जब शेयर्स होल्डर बाकी के जो है वो भुगतान करते हैं तो उस टाइम जो एंट्री बनेगी तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी जितनी अमाउंट उसके पास आएगी, और जो अमाउंट उससे रिलेटेड जो एडवांस आ गई उसको भी डेबिट करेगी और क्या है कि शेयर्स कॉल को क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। तो इस प्रकार से कॉल इन एडवांस का जो है रिकॉर्ड वो मेंटेन किया जाता है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है डीके गोल की बुक से हमने लिया है, जिसमें कहा गया है कि एक कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। पेबल अमाउंट उसके ₹2.5 एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पर डेट को हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 1 मई 2015 को कर रही है एप्लीकेशंस, उसमें कर रही है, इशू कर रही है, तो उसकी एप्लीकेशंस का मनी उसको क्या है 1 मई 2015 को ले रही है। अलॉटमेंट का ₹2.5 वो 1 जुलाई 2015 को है और ₹2 है वो फाइनल कॉल 1 अक्टूबर 2015 और ₹3 ऑन सेकंड कॉल जो है 1 फरवरी 2016 को वो मांग कर रही है। यहाँ पे these shares were subscribed and the amounts received। एक शेयर होल्डर जो मोहन है जिसके पास 800 शेयर्स हैं, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद द अलॉटमेंट। उसने 800 जो शेयर्स है मोहन के पास, उसने अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट की उसने 1 जुलाई को मांगा है, उसके साथ 800 शेयर्स की क्या है कि कॉल फर्स्ट और सेकंड कॉल के भी एडवांस भेज दिया। तो उसका हमने किस प्रकार जर्नल एंट्रीज बनाई है उसके आगे हम रिकॉर्ड में एंटर करते हैं। तो जर्नल एंट्री पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो इशू कर रही है वो है 40,000, तो एप्लीकेशंस मनी ₹2.5 के हिसाब से कंपनी के पास आएगा तभी वो आगे प्रोसेस को बढ़ाएगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, वो हो जाएगा 40,000 के ऊपर ₹2.5 से 1,00,000 रुपए, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशंस को वो क्रेडिट कर देगी। अब उसे कैपिटलाइज करेगी कि जो जिनको शेयर्स देने हैं
अलॉट करने हैं, तो यहाँ पर शेयर्स एप्लीकेशंस को क्या करेगी, डेबिट करेगी सेम अमाउंट से, और शेयर कैपिटल को क्या करेगी, क्रेडिट कर देगी। अब क्वेश्चंस में कहा गया है कि जो ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, यानी सभी को क्या है कि शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं सभी एप्लीकेशंस को, तो इट मींस एप्लीकेशंस जितनी हैं उनको अलॉट कर रहे हैं तो शेयर्स अलॉट करेगी, तब एंट्री क्या बनेगी, तो उसको कैपिटलाइज में शेयर्स अलॉटमेंट को डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। लेकिन यहां पर अलॉटमेंट के साइन जो कंपनी के पास जो मनी आता है शेयर होल्डर से, वो उसमें 800 शेयर्स है वो भी शामिल है, तो इट मींस 800 का 5 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने हैं 2 रुपए और सेकंड कॉल कितने हैं 3 रुपीज, तो 5 रुपए के हिसाब से 800 के 4,000 ये हो गई, तो टोटल अमाउंट वहां पर 1 लाख 4 इसमें 4,000 जो है वो प्राप्त हुई कंपनी को। इसमें शेयर कैपिटल की अमाउंट है 1 लाख, और यहाँ पे कॉल इन एडवांस जो है वो 4,000 से, उसको कॉल इन एडवांस में हम शो करेंगे, दिखाएंगे। अब हम चलते हैं कि 1 अक्टूबर 2015 को कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है, तो शेयर कैपिटल इसमें फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर्स का है कितना 40,000 और 2 रुपए के हिसाब से 80,000 उसके फर्स्ट कॉल को मांगेगी और ड्यू करेगी, और यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। नाउ एक्चुअल में बैंक में क्योंकि 800 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से पहले वो कंपनी कॉल इन एडवांस दे चुकी है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है वो कितनी 39,200 जो रिमेनिंग बचे शेयर्स उनकी 2 रुपीज के हिसाब से बैंक में कितने आएगा 78,400, और कॉल इन एडवांस जो है 800 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 1,600 को हम डेबिट कर देंगे, और शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से 80,000 से। अब जब सेकंड कॉल जो है वो 1 फरवरी 2016 को ड्यू होती है, तो कंपनी सेकंड कॉल को क्या कैपिटलाइज करेगी, तो शेयर्स सेकंड कॉल को 40,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 को क्या करेगी, डेबिट करेगी शेयर कैपिटल का, इसके अंदर शेयर सेकंड कॉल का, और इसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी 1,20,000 से। लेकिन सेकंड कॉल के 800 शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट है वो फर्स्ट अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हो चुकी है, तो अब उसको हम इसमें रिड्यूस करेंगे, तो बैंक अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगी 1,17,600, यानी कि 39,200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से, और कॉल इन एडवांस जो है वो 800 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर 2,400 बनती है, और इस प्रकार उसको डेबिट किया जाएगा, और शेयर सेकंड कॉल को क्या क्रेडिट करेंगे 1,20,000 से। तो इस प्रकार हम जो कॉल पेड इन एडवांस की है वो जो एंट्रीज किस प्रकार बनाई जाती है, कॉल पेड इन एडवांस किसे कहते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानकारी शेयर की। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए न्यू वीडियोस जो है वो इस प्रकार की वो देखने को मिले। सबसे पहले थैंक्स, हैव ए नाइस डे।